तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है LWS ड्रीम डिफेंस, और जहां पर आकर आप करते हैं अपनी संपूर्ण तैयारी। तो जैसा कि आज आप सब लोगों को पता है कि आपके लिए करंट अफेयर्स आते ही हैं हर बार, और ये करंट अफेयर सीरीज का आपका जो है नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपके लिए कुछ पढ़ाई हो जाए और कुछ आपके करंट अफेयर्स भी हो जाएं कवर, जिनसे हम आपका जो है एक क्या कर सकेंगे, होलिस्टिक तैयारी अपनी कर सकेंगे। तो जुड़िएगा आपका जो है क्लास के लिए, और अगर क्लास पसंद आती है तो आपका लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका जो है चीजें कनेक्ट हो पा रही हैं आपसे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं वो आयाम जो आपका छोटी छोटी चीजें आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल जाती हैं, उन चीजों को यहां पर ना कवर करके, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को यहां पर लेके आने के लिए। तो देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है पिटारे में, और आपका पिटारा यहां से आपका जो है खुलने लग जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं श्री गणेश आपका जो है किस चीज का, करंट अफेयर सीरीज का। ठीक है, तो करंट अफेयर सीरीज में आपका सबसे पहले आपके पास जो आ रहा है वो आ रही है डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि अभी तक जितनी भी डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपके पास आई हैं, वो सारी एक जगह आपके पास क्या कर दी जाए, बाइंड अप कर दी जाए। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि सर एक आपका जो है हमारे पास अहमदाबाद में सबसे पहले ये रखा गया है, अहमदाबाद कैंट में। ड्वेलिंग यूनिट का मतलब होता है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद मिकॉप प्राइवेट लिमिटेड इन कॉर्पोरेशन, तो 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अब देखो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी आपका जो है एक ऐसा इलाका है जहां पे हमारी आर्मी को क्या करना है, हमारी आर्मी को आपका जो है पार करना है रास्ता, कोई जहां पे आपका जो है ब्रिज कंस्ट्रक्टेड नहीं है, जहां पे आपका जो है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो इन चीजों के आपका तौर पे क्या होता है, इन चीजों के तौर पे हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो मिलिट्री आपका जो है चीज है, या मिलिट्री के आपका जो है हमारी MES जो रहती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये ब्रिज करती है रोड्स को। तो हमारे पास आपका क्या लेके आया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने आपका हमारी इंडियन आर्मी को क्या दिया है, एक 3D आपका सर्विसेज दी है, जिससे वो कहीं पे भी आपका 3D सर्विसेज को यूज करके, या 3D आपका जो है बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए कहीं पे आपका ब्रिज बना सकेंगे, और इससे जो कंस्ट्रक्शन होगा वो एक रैपिड कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी काफी कारगर साबित होने वाली है, यूनिट मेजरिंग के लिए भी आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और 12 वीक्स आपका जो है यूटिलाइजेशन इसकी दी गई है। तो एक तो ये चीज आपका जो है आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी जो न्यूज आपके पास आ रही है वो आ रही है साहब कहां से, वीर गार्जन के पास से। वीर गार्जन 23 वर्जन 23, ये अब गार्जन के नाम से है, तो मैंने कहा है गार्जन ऑफ द स्काई, इसको कहते हैं एयरफोर्स को। तो पहली चीज ये तो समझ में आ गई होगी गार्जन के नाम से कि आपका ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपका क्या करी जाती है, चलाई जाती है। तो इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स, ये दोनों आपका मिलकर क्या करती है, जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, ये दोनों मिलकर आपका जो है बायलैटरल एक्सरसाइजेस में आपका पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो अभी हमारी एक्सरसाइज देखी जा रही है वो 16 से लेकर और 26 जनवरी तक, जो मतलब कि आज तक आपका जो है क्या करी जाएगी, ये देखी जाएगी। अब हाइक्रू एयरबेस एंड इरूमा एयरबेस जो कि आपका कहां पे है, जो कि है जापान में। तो ये दो एयरबेस के नाम आपको याद रखने हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से, एक तो हाइक्रू और दूसरा कौन सा, इरूमा। तो ये पूछ सकता है पेपर में कि हाइक्रू और इरूमा नाम जो आपका एयरबेस है, जहां पे अभी हाल ही में वीर गार्जन एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है, ये कहां पे देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि ये जापान में देखने को मिलेंगे। इसके बाद IAF इज फील्डिंग 4 Su-30 MKI, हमारे बढ़िया आपका एयरक्राफ्ट है 30 MKI। ठीक, इसके बाद ये हमने भेजे हैं 220 स्क्वाड्रन अंडर द वेस्टर्न एयर कमांड। अब ये वेस्टर्न एयर कमांड के पास से आपका गए हैं, तो आप लोगों को पिन में आपका ये बताना है कि वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। कमेंट में जो आपका होमवर्क दे रहा हूं ये आने चाहिए, और इसके आपका जो है नोट्स बनते रहने चाहिए। ठीक है, तो वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, ये आप मुझे बताएंगे। IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर अलॉन्ग विद अ कंटीजेंट ऑफ अराउंड 150%, तो ये आपका क्या गए हैं, यहां से आपका गए हैं। इसके अलावा हमारा ग्लोब मास्टर गया है C-17, जो कि आपका एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है। अब ट्रांसपोर्ट कैरियर का क्या मतलब होता है, कभी भी आपका जो है हैवी इलाकों में जहां पे हमको क्या करनी पड़ती है, अपने सामान या फिर आपका जो है हाविट्जर वगैरह को पुल अप करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हमको आपका C-17 ग्लोब मास्टर करके दे देता है। तो JASDF जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, ये क्या करेंगी, ये फील्डिंग करेंगी F-15 से एंड F-2 फाइटर जेट से। तो इनकी तरफ से ये गए हैं, हमारी तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर, और कौन सा गया है, सुखोई 30 MKI। हायरू और एकू आपका जो है एयरबेस कहां पे है, जापान के अंदर। उसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड आपका जो है आप मुझे बताएंगे हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है जी, तो पहली न्यूज अपनी आपका जो है कवर हो चुकी है। अभी तक 3D की बात हमने कर ली है, और दूसरी बात हमने कर ली है वीर गार्जन की
नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका इंडियन नेवी की तरफ से। अब इंडियन नेवी ने क्या लॉन्च कर दिया है, अर्नाला। अर्नाला क्या है जी, फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो सीधे पूछेगा। अर्नाला रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट, इट इज अ एयरक्राफ्ट, इट इज अ हेलीकॉप्टर, इट इज अ फाइटर जेट, इट इज अ एंटी सबमरीन। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन आपका यहां से देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, एंटी सबमरीन। तो एंटी सबमरीन आपका क्या है, ये शैलो वाटर्स में आपका जो है काफी काम आएगा। और ये शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज ऑफ एल&टी, लॉरेंस एंड टॉर्बो। तो ये एल&टी आपका कंपनी बड़ी ही आपका, लॉरेंस एंड टॉर्बो, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, चेन्नई काट्टुपल, ये इन्होंने आपका बिल्ड किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, GRSC जिसे आप कहते हैं, तो इन्होंने अर्नाला को बिल्ड किया है। एंड बे ऑफ बंगाल में आपका जो है इसका मतलब एक हमने क्या देखा, इसमें हमने आपका देखा कि भाई इसको किस तरीके से आपका यूज किया जाएगा। तो पेपर में आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, अर्नाला रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट। ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट। तो आप क्या बताएंगे, आपने बताना है कि भैया इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है 5th स्कॉर्पियन सबमरीन, जिसका नाम है बगीर। ये न्यूज मैंने आपका कई बार कवर कर ली है, तो आपको क्या हो जानी चाहिए, अब याद हो जानी चाहिए। स्कॉर्पियन सीरीज में हमने क्या करा है, हमने आपका जो है 6 आपके पास सबमरीन्स बनाने हैं। ठीक है, जिसका नाम है कालावेरी, खंडेरी, करांज, वेला, वगीर, और ये रहा बख्शी। तो ये आपका एक रह गया इनमें से, बाकी 5 आपका क्या हो चुके हैं, बाकी 5 आ चुके हैं। तो वो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जो आपका हमारे स्कॉर्पियन सबमरीन बनाए जा रहे हैं, 5th ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन बनाए जा रहे हैं, तो स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए जो आपका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपका कौन सा है, तो प्रोजेक्ट आपका रहेगा प्रोजेक्ट 75। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर आपका जो है हमने क्या करा है, हमने 6 आपका बनाने हैं। इसके अलावा कौन सी कंपनी बना रही है, तो बता देना है, डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स, MDL। और इसके अलावा MDL शिप बिल्डर्स आपका जो है क्या कर रहे हैं, इसको स्कॉर्पियंस को डिजाइन कर रहे हैं। इंडियन नेवी आपका जो है इसको डिलीवर किए जाएंगे इंडियन नेवी को। और ये 6 नाम जो आपने हैं वो क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, कालावेरी, खंडेरी, करांच, बेला, बगीर और बख्शी। ठीक है, ये 6 नाम आपको क्या हो जाने चाहिए, ये 6 नाम आपको आपका रट जाने चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज पे आपका चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो है इंडियन नेवी की ही न्यूज है। एक इन्होंने सेल बोट जिसे कहते हैं इंडियन नेवी सेल बोट, INSB। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेपर में आपसे INSB ही लिख के दे सकता है, तो INSB लिख दे तो इंडियन नेवी शील बोट के नाम से आपका जो है याद रखेंगे। इसका नाम है तरिणी। इसको आपका सेल करने के लिए एक्सपेडिशन को कहां भेजा है हमने, केप टाउन। और केप टाउन कहां पे है, केप टाउन है जी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो अब जरा अगर आपका जो है बेसिकली अफ्रीका का मैप कुछ ऐसा दिखाई देता हो, तो इस मैप को आपका क्या कर सकते हैं, आप इस मैप को यहां से देखेंगे, ये रहा मेरा साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के आपके पास क्या है, साउथ अफ्रीका के पास आपका जो है बेसिकली केप टाउन हमको यहां पे देखने को मिलेगा। ये अफ्रीका है मेरा, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, और जो मेरा आपका बेसिकली साउथ अफ्रीका है, इट इज अ कंट्री। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपका जो है क्या है, नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल आपका रहेगी बेसिकली विंडहॉक। और जहां से हम क्या लेके आए हैं, चीते लेके आए थे। अगर आप लोगों को पता हो तो चीते कहां से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। इसकी कैपिटल पूछ सकता है, विंडहॉक इसकी कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की आपका कई सारी कैपिटल है, केप टाउन है, फिर उसके बाद आपका जो है बेसिकली अलग अलग कैपिटल्स देखेंगे। तो मुझे आपका क्या करना है, मैंने अभी तक एक होमवर्क दिया है, वेस्टर्न एयर कमांड आपका जो है कहां पे है। इसके बाद आपका जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके बाद आपका जो है एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों आपका क्या करनी है, आप लोगों ने बतानी है कि इन तीनों आपका जो है कैपिटल कहां कहां पे है साउथ अफ्रीका की, या कौन कौन सी है। ठीक है, ये 3 आपका क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, केप टाउन को आपका भेजा है, और इससे रियो डी जेनेरियो ब्राजील तक आपका जो है बेसिकली हम इसको देखेंगे कि ये पूरा एक्सपीडिशन आपका कंप्लीट करके आएगा। तो वो पूछेगा तरिणी विच इज सीन इन द न्यूज वाज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट वाज इंडियन नेवीज सेल बोट जो कि एक्सपीडिशन पे गई हुई है केप टाउन से होते हुए, और आपका जो यहां तक आपका जाएगी रियो डी जेनेरियो ब्राजील तक। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल आपका ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हमने देखी है। अब ज्वाइंट एक्सरसाइज है तो इसका नाम क्या रखेंगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज का मतलब है सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण भी आपका जो है किरण, सूर्य किरण 16 इसका आपका रखा गया है। सूर्य किरण 16 का मतलब कि इंडिया और नेपाल के बीच में चलेगी, और कब से शुरू होगी, 16 से शुरू हो चुकी है और 29 तक आपका ये चलेगी। अब है कहां पे, ये है नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल जिसका नाम है सल झांडी। ठीक है, तो
तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जो आपका इंडिया और नेपाल के बीच में एक आपका बायलैटरल एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सलझांडी। सलझांडी कहां पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आर्मी नेपाल स्कूल का नाम है, उसको आपका याद रखेंगे। कब से कब तक चल रही है, 16 से 29 तक। सूर्य किरण आपके पास ये रही, इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो इंडिया नेपाल के बीच में आपका करी जाएगी। एम टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी इन जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म, तो एक तो टेररिज्म को कम करना है, हमें पता ही है हम टेररिज्म से लड़ ही रहे हैं, और इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी आपका जो है क्या करनी है, आपने कम करके देनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, श्री भवानी बख्श बटालियन एंड इंडियन आर्मी सोल्जर्स दोनों मिलकर आपका क्या कर रहे हैं, 5 गोरखा राइफल्स, 5GR जिसको आपका कहते हैं, ये दोनों आपका जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपके लिए एक होलिस्टिक न्यूज आपका तैयार हो चुकी है। अभी तक हमने सारी आपका डिफेंस फोर्सेस की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपका कवर कर ली हैं। अब आते हैं इंडिया कजाकिस्तान, ये बहुत न्यूज में रहती है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगी। अगर अभी तक की मुझसे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है बीर गार्डन के बाद, तो इंडिया कजाकिस्तान। इसका 6th एडिशन देखने को मिला है, इसका नाम होता है काजिंद, ठीक है जी, काजिंद 2022। तो 22 आपका जो है इसका नाम रखा गया है काजिंद 22। ये उमराव मेघालय में आपका चल रही है, ठीक है, कहां पे हो रही है, उमराव में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पे चली है, उमराव में, मेघालय में। किस किस के बीच में काजिंद आपका देखने को मिली है, तो काजिंद, काज मतलब कजाकिस्तान और इंड मतलब इंडिया। अगर पेपर में भूल जाओ तो काज का पहला नाम आपका याद रखना कजाकिस्तान, कुछ और मत लगाना ना, किर्गिस्तान भी होगा उसमें, ठीक है, तो किर्गिस्तान मत लगा देना, ये कजाकिस्तान है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो संबंध है वो कजाकिस्तान के साथ क्या है, काफी अच्छे हैं। तो हमने देखा कि ये कब से कब तक चलेगी, 15 से शुरू हो चुकी है और 28 तक दिसंबर तक चलेगी। इसका आपका जो है क्या है, इन कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है एट दी बटालियन लेवल एंड कंपनी लेवल फील्ड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें आपका छोटे छोटे तौर पे हम इसको देखेंगे, और ये छोटे मोटे जो आपका कन्वेंशनल ऑपरेशन होते हैं मिलके करने के लिए ये करवाई जा रही है। एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक which was later upgraded to a company level exercise and renamed as exercise काजिंद। तो पहले इसका नाम क्या होता था, पहले इसका नाम होता था प्रबल दोस्तिक, तो प्रबल दोस्तिक का नाम अब हमने चेंज करके क्या रख दिया है, एक्सरसाइज काजिंद, जो कि 2018 के आपका जो है नाम के बाद चेंज हो चुकी है। इसका 6th एडिशन हम अभी देख रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आपका एक्सरसाइज आ रही है दैट इज 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया, ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया आपका जो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो ये ना ये एक पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको पेट्रोलिंग करते हैं। वर्ल्ड में आपका जो है सबसे बड़ी जो आपका पेट्रोल शिप जाती है हमारे पास से तो इंडिया आपका जो है पेट्रोलिंग के लिए जाता है, ये ब्रिटेन में आपका करवाई जाती है, वर्ल्ड की सबसे बड़े आपका जो है पेट्रोलियम एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इसमें आपका इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, और अभी तक आपका जो है जो आपकी गढ़वाल रेजिमेंट है वो 2 बार लगातार आपका क्या लेके आई है, इसमें गोल्ड और 1 बार सिल्वर भी आपका जो है लेके आ चुके हैं, ये मतलब 3 बार आपका गए हैं गढ़वाल रेजिमेंट वाले। तो इसमें आपको क्या रखना है, याद रखना है, तो ये पेट्रोल एक्सरसाइज है, इसको हम कहते हैं इंडो कॉर्पेट, ठीक है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आपका देखने को मिलेगी इंडिया कॉर्पेट। इंडियन नेवी एंड इंडोनेशिया नेवी इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 8 to 19। अब ये आर्मी से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये नेवी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें इंडियन नेवल शिप INS करमुक, ठीक है जी, INS कौन सा है हमारे पास, हमारी तरफ से गया है करमुक, एंड इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्बेट पार्टिसिपेटेड इन द प्री डिप्लॉयमेंट ब्रीफिंग बेलावन, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया में आपका जो है चल रही है, यहां पे हमारी तरफ से क्या क्या गया है, ये आया है कारमुक, और उसके बाद आपका जो है बेसिकली मिसाइल गई है कॉर्बेट जिसने पार्टिसिपेट किया है। इसमें हम आपका क्या देख रहे हैं कि डॉर्नियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट आपका यहां पे देखा जाएगा, और इसके अलावा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडोनेशियन साइड को, ठीक है। काफी सारी चीजें यहां पे देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं भाई साहब आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे, जो कि पेपर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस रिपोर्ट का नाम पढ़ लीजिए आप, सबसे पहले समझ रहे हैं मेरी बात, इस रिपोर्ट का नाम है असर रिपोर्ट, ठीक है। असर रिपोर्ट आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट होती है। इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस एक एनजीओ कहूंगा मैं रादर देन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन एनजीओ जिसका नाम है प्रथम, ठीक है। तो एक प्रथम है, ये प्रथम आपका क्या करता है, ये प्रथम एनजीओ आपका असर की रिपोर्ट को पास करने का काम करता है, हर साल आती है, और ये है कौन से फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में आपका रिपोर्ट पेश की जाती है। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी हमारे बच्चों को आपका जो है बेसिकली एजुकेशन की जरूरत है, कितनी अटेंडेंस है, कितनी आपका जो है बेसिकली बच्चों के अंदर एजुकेशन आपका जो कैलकुलेशन वगैरह है उन पे बात हो पा रही है। तो ये सारी चीजें असर की रिपोर्ट में आपका आती हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं यहां से आपका ये फोटो से ही चीजें समराइज कर देता हूं। देखो की टेक अवे क्या है असर 2022 की रिपोर्ट से। असर 2022 इज अ सिटीजन लेड सर्वे। एक तो ये सर्वे है, इसको कौन लीड करता है, प्रथम फाउंडेशन, ठीक है।
7 लाख चिल्ड्रन, 19,000 विलेजेस और 616 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है क्या किया गया है, इसको 616 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिया गया है। स्कूल फैसिलिटीज आपका क्या है, नेशनल माइनर इंप्रूवमेंट व विजिबल राइट टू एजुकेशन रिलेटेड इंडिकेटर आपका क्या क्या देखने को मिले हैं। टॉयलेट फॉर गर्ल्स, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने आपका देखा है कि राइज हुई है। पहले हमारे पास 66% आपका जो है बेसिकली बच्चों के लिए स्कूल में आपका टॉयलेट्स होते थे, अब वो बढ़ के 68% हो चुके हैं। लाइब्रेरीज आपका जो है क्या हो चुकी हैं, इंक्रीज हुई हैं। पहले 36.9% होती थी, अब हमारे पास 44% है। जो पहले आपका जो है प्लेग्राउंड्स थे वो पहले सिर्फ और सिर्फ 66.5 हुआ करते थे, अब बढ़ के 68% हो चुके हैं। इससे हुआ क्या है, स्मार्टफोन की आपका जो है जनसंख्या हमने देखा है कि बड़ी है काफी, क्योंकि 2018 के बाद से जब कोविड का टाइम है तो हमने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देखने को मिला है, तो इससे नंबर आपका स्मार्टफोन घरों में आपका ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है जी। ट्यूशन क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंसी आपका क्या हुई है, ज्यादा हुई है। अटेंडेंस आपका जो है बहुत स्टेबल रही है, 72% चिल्ड्रन अटेंडेंस में आपका जो है इंडिया के अंदर आते हैं। अब ये तो मैंने आपका जो है इस रिपोर्ट से बेसिक फैक्ट बता दिए। अब जरा असर के सर्वे की आपका बात करो। देखो, इसको एजुकेशन के लिए आपका किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, विच मींस एनजीओ है, और इसका नाम क्या है, प्रथम। तो लेके कौन आता है, प्रथम। इसका काम क्या है, इट एबल टू प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रंस इनरोलमेंट एंड बेसिक लर्निंग, कि बच्चा बेसिक लर्निंग में कितना काम कर रहा है, कितना इनरोलमेंट हुआ है, ये सारी चीजें आपका जो है हम सीख सकें। असर हैज बीन कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2005, तो आपका 2005 के बाद से सॉरी एवरीवन, तो 2005 के बाद से हमने देखा है कि असर की जो रिपोर्ट है, असर की रिपोर्ट आपका जो है हर साल रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपका पेश की जाती है, और ये सबसे लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे है पूरे इंडिया के अंदर एजुकेशन के लिए, जो हम जाके आपका जनगणना एक टाइप करते हैं, वो आपका सबसे बड़ा है ये। और इसके अलावा एनुअल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जितना भी बच्चे स्कूल गए हैं, कहां पे कितनी अटेंडेंस आई है, ये सारी चीजें आपका जो है इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये वंस इन अ 2 ईयर आपका कंडक्ट किया जाता है, होती है आपका रिपोर्ट आती ही है 1 साल 2 साल के बाद। प्रथम मैंने आपका बताया असर का फुल फॉर्म है एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का आपका जो है यहाँ पे वर्जन हमने देखा है। पेंडेमिक से आपका जो है बेसिकली फुल फ्लेज आपका इसकी तैयारी चल रही है। असर आपका क्या करता है, सेंटर रिसर्च एंड असेसमेंट, ये सारी आपका चीजें पे करके इनके ऊपर काम करके आपका लगभग 30,000 वॉलंटियर आपका अपने पास लेके आता है, और उन वॉलंटियर से क्या करवाता है, उन वॉलंटियर से आपका जनगणना करवाने का काम करता है, या फिर आपका जो है डेटा कलेक्ट करवाने का काम करता है। इससे इन लोगों को भी आपका क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, यूथ ग्रुप को कनेक्ट करते हैं, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत अच्छी बात है कि विमेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हम देखते हैं कि यहां पे आती है। ठीक, और हम बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे केनिया हो गया, युगांडा, तंजानिया, पाकिस्तान, माली, इनके साथ क्या कर देते हैं, कंपैरिजन भी ये लोग कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हाइलाइट्स देखते हैं जरा। 6.99 लाख चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 3 to 16 अक्रॉस 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट, हाउएवर बियर्स सम गुड न्यूज। ठीक है, इनके पास आपका जो है मतलब खबर तो अच्छी आ रही है। तो खबर क्या है कि आपका एनरोलमेंट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट बीन कोविड, डिस्पाइट बीन एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, उसके बाद भी आपका स्कूलों में बच्चों की क्या हो रही है, मांग बढ़ती जा रही है। एनरोलमेंट आपका जो है रिकॉर्ड किया है 95% एनरोलमेंट हमने देखा है लास्ट 15 ईयर के अंदर। डिस्पाइट पेंडेमिक आपका जो है क्या हुआ है, ये राइज किया नंबर, पहले 97% था, अब 98.4% बच्चे आपका क्या करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। 1.6% ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट एनरोल्ड। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमने आपका देखा कि बच्चों की जो आपका स्कूलों में जाने की आपका क्षमता है या आपका एनरोलमेंट करवाने की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहली चीज कवर हो गई। दूसरा, सबसे बड़ी जो आपका दुखद घटना इसमें हुई है, या जो मैं आपका कह सकता हूं जो हमको कंसर्न की बातें हैं, बच्चे एनरोलमेंट भी करवा रहे हैं, बच्चे सब कुछ करवा रहे हैं, पर जो बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर आपका सवाल उठे हैं, ये सबसे बड़ा एक कंसर्न हमको देखने को मिला है। तो बेसिक कैलकुलेशन जो आपका रही है शुरू से, ये बेसिक कैलकुलेशन आपका शुरू से एक कंसर्न देखने को मिली है। तो बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर आपका सवाल उठ चुके हैं, लर्निंग लॉस हुआ है आपका बच्चों का, क्योंकि बच्चे अब परसेंटेज आपका जो है क्या कर रहे हैं, बच्चे आपका जो है सीखने पे बेसिक कैलकुलेशन ध्यान नहीं देते, वो आपका अलग ही आपका कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ और ही देखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपका क्या करने को मिलती है, यहां से आपका जो है डिग्रेड देखने को मिलती है। तो लर्निंग लॉस हुई है। अर्थमेटिक एबिलिटीज, मतलब जो बच्चे 5th क्लास तक के हैं, इनको आपका गुणा भाग करना या फिर आपका जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना आपका जो है नहीं आता, तो इस चीज के ऊपर भी आपका असर देखने को हमको मिलेगा। नेक्स्ट,
ट्यूशन डिपेंडेंसी देखा गया है कि ट्यूशन की डिपेंडेंसी आपका विलेजेस के अंदर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और ये आपका पहले 26.4% हुआ करती थी, अब 30.5% बढ़ चुकी है। यूपी, बिहार, झारखंड में प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग पेड प्राइवेट ट्यूशन ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है जी। अब क्या होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी, मतलब इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं इनमें भी हमने देखा है कि इनमें संख्या आपका जो है क्या देखने को मिली है, डिप देखने को मिली है। बच्चा इंग्लिश में आपका जो है काफी फ्लुएंसी के साथ रीडिंग एबिलिटी और जो आपका लर्निंग एबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिप होती जा रही है। ठीक है जी। स्कूल की इंप्रूवमेंट हुई है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। स्कूल आपका एजुकेशन लेवल बढ़ा है, स्कूल की आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें तो हम आपका यहां पे देख पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, पास्ट 10 ईयर में हमने देखा है कि इंप्रूवमेंट तो हो रहे हैं, पर हम अभी भी आपका जो है सबसे पहले सॉरी, हमें आपका जो है आंगनबाड़ी वगैरह को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। आंगनबाड़ी के अलावा आपका जो है और वॉलंटरी आपका करके, अभी ये छोटे 616 डिस्ट्रिक्ट ही इन्होंने कवर किए हैं, और बड़े लेवल पे आपका ये करवा सकते हैं जिससे एजुकेशन को और बढ़ावा मिल सके। और बच्चों को आपका, जैसे अभी आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में आपका एजुकेशन कितनी चीप होती जा रही है। सबसे पहली बात, चीप के साथ साथ हमको एजुकेशन को डिग्रेड नहीं करना है, उसका स्तर जो है वो क्या रखना है, हाई रखना है, उसको लेवल ऑफ स्टैंडर्ड उसका हाई रखना है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपका जो है आप लेके जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए जो आ चुका है वो ये है, अब यहां से क्वेश्चन थोड़े से पढ़ लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव अ कंसेशन ऑफ 25 पर लीटर पेट्रोल टू मोटरसाइकिल एंड स्कूटर राइडर्स। ठीक है, तो वो कौन सी आपका राज्य है जिन्होंने आपका ऐसा काम किया है, नेक काम, जिससे आपका क्या हो चुका है, जिससे आपका जो है बेसिकली लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, लोगों को देखने को मिल रहा है कि चलो भाई अब आपका जो है इसमें इंक्रीमेंट देखने को हमको मिलेगी। तो मुझे बताइएगा, 5 ऑप्शन है आपके पास, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए आंसर बता देता हूं। आंसर है इसका झारखंड। ठीक है जी। झारखंड जो आपका एक ऐसा राज्य बना है जहां पे आपका गवर्नमेंट कंसेशन दे रही है 25 पर लीटर तक, और ये कब तक दे रही है, आपका 26 जनवरी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा कि 2 व्हीलर जो जितने भी हैं, स्कूटर और जो आपका बेसिकली जाते हैं आपका मोटरसाइकिलों पे, तो उन दोनों को आपका क्या दिया जाएगा, उन दोनों को कंसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जिसे आप कहते हैं, विद SKU Stater India Limited, a subsidiary of SKU GmbH Germany and one of the largest manufacturing of concrete and construction equipment। तो ये क्या काम करते हैं, इनकी आपका जो है कंस्ट्रक्शन की आपका जो है बेसिकली कंपनीज हैं। तो इन्होंने कौन से बैंक ऐसा है हमारे पास जिन्होंने इनके साथ एक MOU साइन किया है, उससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन मिल सके। कर्नाटका बैंक है, IDFC बैंक है, फेडरल बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, बंधन बैंक है। बताइएगा जल्दी से फटाफट से। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, मैं देख रहा हूं आपका जो है, बता दें फटाफट से। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आपका जो है साइन करता है MOU विद द SKU Stater सब्सिडी ऑफ SKU जर्मनी एंड द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका जो है बेसिकली यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली हैज लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल। इंपॉर्टेंट याद रहेगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल आपका जो है कौन से राज्य ने आपका क्या किया है, बनाया है या आपका लागू किया है। तो 4 स्टेट आपका, 5 स्टेट है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो जरा आंसर की तरफ आ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक है, इन्होंने आपका लॉन्च किया है कौशल रोजगार निगम पोर्टल। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट हो सकेगा, इससे आपका जो हरियाणा में जो यूथ है उसको आपका ज्यादा से ज्यादा इसमें एंगेजमेंट देख सकेंगे। और जो हमारा अटल पार्क एंड स्मृति केंद्र है गुड़गांव के अंदर, उसका नाम अभी आपका हाल ही में चेंज किया गया है, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। ठीक है, तो इसकी आपका ऊपर बात हुई है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ठीक, इसने आपका क्या किया है, ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ ईयर 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आपका जो है हमने क्या किया है कि हमको आपका सुशासन या सुशासन का मतलब होता है एक आपका जो है बेसिकली क्या करना, शासन को ईज करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे आप कहते हैं, तो ईज ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो यहां से हम आपका देख सकते हैं ये सारी चीजें 8.5 लाख इशू हमने किए हैं आपका जो है बेसिकली विंडो, इससे आपका जो है रोजगार बढ़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये पेपर के लिए। ठीक है, NSA हमारे अजीत डोभाल जी हैं, आपको पता है, तो इनके बाद अब NSA हैं वो, इनको डेप्यूटी NSA बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन को, पेपर में गलत मत करके आना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है, प्रदीप कुमार रावत, विक्रम मिश्री, वीरेन नंदा, गीतेश शर्मा और नवदीप सिंह सूरी जी। तो बता दीजिए जल्दी से आंसर इसका कि अभी किसको हाल ही में आपका जो है क्या बनाया गया है, डेप्यूटी NSA। चलो मैं बता देता हूं, इनका नाम है विक्रम मिश्री जी, आपका फॉर्मर इनवॉय चाइना के तौर पे गए थे, ये नेशनल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनको घोषित किया गया है।
कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं 1989 बैच के, आपका जो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आईएफएस में आपका सर्व कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ इनका आपका ताल्लुक है और कई सारी जगह जैसे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आपका मिश्री, ये अलग अलग जगह आपका जाके मिश्री जी ने क्या किया है, सर्व किया है। तो आंसर इसके तौर पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, हु हैज टेकन ओवर एज द 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन 31 दिसंबर 2021। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में मैंने देखा है, इसलिए मैंने 2021 का आपका जो यहां पे डाल दिया है। इस क्वेश्चन को आप अगर आप चाहें ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि डीबीएस पठानिया साहब आपका जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के तौर पे आपका बने थे 24th चीफ, और सीडीएस जनरल बिपिन रावत प्रेजेंटेड अ बुक जिसको आपका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन खुकरी। ये आपका दी थी इन्होंने हमारे एक्स जो आपका फॉर्मर थे जनरल बिपिन रावत साहब, उनको आपका एक बुक दी थी इन्होंने, और मेजर जनरल पुनिया ने, राजपाल पुनिया जी ने आपका एमएस दामनी पुनिया, इन्होंने आपका बुक को ऑथर करने का काम किया था। तो ये आपके लिए क्या चली जाएगी, ये आपके लिए एक खबर आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, अंडर 19 एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड एट दुबई यूएई इन दिसंबर 2021। कौन सी कंट्री जीत के इसमें आई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी आपके लिए। इसका आंसर होगा आपका अपना प्यारा भारत। तो इंडिया आपका जो है क्या करता है, यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लेता है, और एशिया का आपका जो है यहाँ पे हमने देखा कि दुबई में हुए थे आपका क्या, दुबई में हुए थे आपका क्रिकेट के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द विंटर ओलंपिक्स 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कीइंग के फील्ड में आपका इनका नाम बहुत ज्यादा जाना जाता है। अब मैं एक और भी हिंट दे देता हूं, जितने भी हिमालयन बेस्ड हैं, मतलब हिमालय से आपका जो है हमारे राज्य जो देखने को मिलते हैं, इन हिमालयन राज्य में आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको कि ये बंदा आपका संबंधित है। तो मैं पहले 5 नाम बताता हूं, मनप्रीत सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, विष्णु शरवण, मेराज अहमद खान और नन ऑफ दीस। तो इनका जो नाम आपका जाना चाहिए वो जाना चाहिए आरिफ अहमद खान। ठीक है, तो आरिफ अहमद खान आपका जो है जम्मू कश्मीर बेस्ड आपका क्या है, ये बंदे हैं, और इन्होंने विंटर ओलंपिक्स 2022 में, ठीक है, ये सिक्योर्ड ओलंपिक्स कोटा स्पोर्ट एंड मेंस कैंट सैलून इवेंट, और इनकी बुकिंग हो चुकी है शुरू। स्कीइंग के फील्ड में आपका एल्पाइन स्कीइंग में ये देखे जाएंगे, और ये आपका कहां पे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बीजिंग में इस बार। ठीक है, तो बीजिंग 2022 आपका जो है ये कराए जाएंगे, और 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक आपका जो है इसका संयोजन देखने को मिलेगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट आइएगा आपका आगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 356 किलोमीटर लॉन्ग बीना रिफाइनरी। अब ये बीना रिफाइनरी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में है, एट पीओएल टर्मिनल एट पांकी, कानपुर यूपी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो देखो अभी आप देखोगे कि यूपी और एमपी में कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर आपका जो है काम चल रहा है। एक तो ये बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है, इसके अलावा केन बेतवा के ऊपर बात हो रही है। तो ये आपका कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो यूपी एमपी मिलकर आपका जिनके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कितना पैसा दिया गया है जरा देख लेते हैं। ये पैसा दिया है 1524 करोड़, और इससे क्या होगा, इससे आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा देश के अंदर, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आएंगे और देश की इकोनॉमी को आपका क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा फिर से, कौन ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने आपका 100, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, नंबर 1 आपका जो है वर्ल्ड लेवल पे जो बॉलर बने हैं अभी हाल ही में, बॉलर, ठीक है, बॉलर आपका देखे गए हैं, इनका नाम है मोहम्मद सिराज। तो ये की अवे लेके जाएगा, ये आपका जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका विराट कोहली ने 100 आपका सेंचुरीज के तौर पे बात की है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके अलावा घर से दूर, मतलब आपका ग्राउंड पे जीतते हुए ना बाहरी देशों में आपका जो है 100 विकेट को कवर करने वाले 22 मैचेस के अंदर कौन है, तो इनका नाम कुछ और नहीं है, जसप्रीत बुमराह का नाम आप याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह आपका जो है ये बने हैं वेंडर हसन बिकेम बुमराह 100 टेस्ट विकेट। तो ये आपका याद रखना है आपको कि वेंडर डसन आपका जो है 100 विकेट थे इनके, और इन्होंने अभी 100 विकेट अपने क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। ठीक है जी, आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल आपका जो है ये एक एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का। तो सशस्त्र सीमा या सशस्त्र सीमा बल आपका जो है इसके चार्ज के तौर पे आपका जो है एडिशनल चार्ज दिया है। ये आईटीबीपी के भी हैं और अब एसएसबी के भी बन जाएंगे। इनका नाम है जी संजय अरोड़ा जी। ठीक है, तो संजय अरोड़ा जी को आपने क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज वॉन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन दी फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। तो एक जर्नलिज्म में आपका फोटो कैटेगरी आती है, तो उसको एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिए जाते हैं जिसका नाम है रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो ये आपका बड़ी ही अचीव्ड अवार्ड है।
अच्छा, गोयनका जी का नाम आपका जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी संबंधित है। कभी गलती से पूछे कोई इंटरव्यूअर वगैरह जब आप जाते हैं एसएसबी वगैरह देने भी, तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम पे भी आपका गोयनका पब्लिकेशंस के तौर पे ही आपका देखने को मिलता है। तो इसमें जो नाम जाएगा फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी का, वो कहां से जाएगा? जिशान जी आपका नाम जाता है, जिशान जी का, जिशान लतीफ। तो ये आपका बने हैं फोटो कैटेगरी में क्या लेने वाले, आपका जो है बेसिकली रामनाथ गोयनका अवार्ड को। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा आप 13 नेशनल वोटर्स डे, ये अभी हाल ही में देखा गया था। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा 13 नेशनल वोटर्स डे? इसकी थीम आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ये 25 जनवरी को आपका जो है बेसिकली हम हर साल मनाने का काम करते हैं। इस साल 13वां हमने आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया है। थीम इसकी रहेगी नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, कि आपका चुनाव या वोटिंग डालने जैसा कुछ नहीं है, मैं आपका वोट जरूर डालूंगा। तो इसकी थीम जरूर याद रखेंगे सबसे पहले आप जो है, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे की, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है जी। इसके अलावा नेशनल वोटर्स डे की 2011 से आपका हमने शुरू किया है इसको। 25 जनवरी 1950 को हमने आपका क्या किया था, इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की आपका कहानी शुरू की थी। जब से हमने क्या देखा अपना, हमने संविधान आपका आने के बाद से वो सारी चीजें लागू होते हुए देखी हैं। इसके अलावा क्रिस हिप्किंसन, ठीक है, इन्होंने आपका जेसिंडा आर्डनेस, ठीक है, ये विमेन थी जो पहले आपका जो है कोविड के टाइम पे क्या देखी गई थी, आपकी वहां की प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। इनको रिप्लेस करके आपका जो है ये अब क्रिस हिप्किंस जी लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये उन्होंने आपका क्या लिया है, टेक ओवर किया है, और ये न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपका आ चुके हैं। ठीक है, इनके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं अभी, जैसे आपका बेसिकली क्या क्या देखने को मिलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ है, उसको किस तरीके से कम करना है, इंटरेस्ट रेट बैंक्स की आपका कैसे कम करनी है, फिर कंट्री में आपका जो है रिसेशन को भी आपका क्या करना है, कम करना है। तो ये सारे चैलेंजेस आपका जो है देखने को मिलेंगे। तो ये रहा खबरों का सिलसिला आपके लिए, और करंट अफेयर्स की आपका जो है बेसिकली एक सीरीज, जिसको आपने क्या करना है, आपने देख लेना है, और आपको इसको उतना ही प्यार देना है जितना आप किसी और चीज को देते हैं। तब तक के लिए आपका जो है आप क्या करते रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।